शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत। देवी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आज हो रही पूजा। मंदिरों में लगी है लोगों की भीड़। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से लगी है भक्तों की लंबी कतारें। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और आरती हुई। नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो माता मंदिर के लगे माता के जयकारे, भक्तों की उमड़ी भीड़, लाइटिंग से चकाचौंध है मंदिर। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की कुल देवी बड़ी देवकाली मंदिर में को भी सजाया गया है। नवरात्रि में मंदिर में शुरू हुई पूजा। मंदिर को 50 कुंटल फूलों से सजाया गया है। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में नवरात्रि की धूम। मंदिर में सुबह से उमड़ी लोगों की भीड़, लगाए जा रहे हैं माता के जयकारे। कोलकाता के जोधपुर पार्क में दुर्गा पूजा समारोह। सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। कहा, हम सभी धर्म, जाति और भाषा को साथ लेकर चलते हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी सब अर्बन इलाकों में देर रात हमला किया। कई इमारतों को बनाया निशाना। इजरायली हमले में बुरी तरह तबाह हुई बहुमंजिला इमारत। हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाली मीडिया ने जारी की इमारत की तस्वीर। हिजबुल्लाह के हमले के बीच लेबनान में इजराइल का जमीनी एक्शन शुरू। इजरायली सेना ने सैनिकों के अंदर घुसने का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों में घुसे सैनिक। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हर इलाके में तलाश की जा रही है। इजरायली सेना के टैंक्स भी दक्षिणी लेबनान की सीमा के अंदर घुसे। इजरायली हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराते हुए नजर आए। ईरानी हमले के बीच हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर मिसाइल अटैक। लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल की सीमा पर कई इलाकों में को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजरायली सेना के 7 सैनिक मारे गए। इजरायली सेना ने सैनिकों की मौत की पुष्टि की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों की मौत का जारी किया वीडियो संदेश। सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। इजरायली सेना के एक्शन के बाद करीब 100 अमेरिकियों ने छोड़ा लेबनान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जानकारी दी। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने दी इजराइल को चेतावनी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तेहरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। कहा, G7 देशों की आपात बैठक में ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया, G7 देशों की बैठक में ईरान के हमले की निंदा हुई। कहा, बातचीत से समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। इजराइल पर ईरानी मिसाइल अटैक के दौरान अमेरिकी नौसेना के बेड़े ने तबाह की मिसाइलें। अमेरिका के छठे बेड़े ने मिसाइल उड़ाने का वीडियो जारी किया। मिसाइल अटैक को लेकर ईरान का बड़ा दावा। अटैक में इजराइल का नेवातिम एयरबेस तबाह, कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। लेबनान में इजराइल के हमलों के बीच सीरिया की तरफ जा रहे हैं लोग। एक दिन में 7,600 लोग सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे। सीरिया में दमिश्क की एक रिहायशी इमारत पर इजराइल ने किया हवाई हमला। कम से कम 3 लोगों की मौत, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इजरायली हमले में इमारत के आसपास खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। फिलहाल इजराइल ने इस हमले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में किया बड़ा हवाई हमला। 51 लोगों की मौत, जबकि 82 लोग जख्मी हो गए। ईरान ने अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट जारी की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लिस्ट में सबसे ऊपर। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार शोर थम जाएगा। शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। सीएम योगी आज हरियाणा में करेंगे 3 रैलियां। शाहबाद, कलायत और सफेदों विधानसभा क्षेत्र में जनसभा है। हरियाणा में आज राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आखिरी दिन है। दोपहर 11:30 बजे नूंह और 1 बजे भावरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के जुलाना में प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के लिए मांगा वोट। कहा, बीजेपी सरकार में किसानों और खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया दावा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सीएम नायब सिंह सैनी के लिए वोट मांगा। हरियाणा के लाडवा में किया रोड शो। मिशन झारखंड में लगे पीएम मोदी। कहा, सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा। पीएम मोदी ने साधा निशाना। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लॉन्च। मनोज भारती बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। कहा, बिहार में परिवर्तन लाने वालों का पार्टी में स्वागत है। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज। प्रशांत किशोर बोले, जीतने वाले काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट में आज सोमनाथ मंदिर के पास मस्जिदों और दरगाहों के ध्वस्तीकरण के मामले की सुनवाई। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की गुजरात इकाई ने दाखिल की है याचिका। दिल्ली की शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाए जाने की तैयारी पूरी। बुधवार को प्रतिमा पार्क में पहुंचा दी गई है। सपा सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश का विरोध किया। कहा, एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय का कारोबार बंद करवाना सही नहीं। पंजाब में आज किसानों का रेलवे ट्रैक पर धरना देने का ऐलान। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक 18 जिलों के 30 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार ने दाखिल की याचिका। विधानसभा चुनाव में अजीत गुट के घड़ी चुनाव निशान को इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के बरेली में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे लापता हैं। धमाके के बाद इमारत गिर गई। आसपास के कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। मलबे में दबने से 5 लोग जख्मी हो गए।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यूपी के सोनभद्र में एक आदिवासी युवक को पीटने और उस पर यूरिनेट करने का वीडियो वायरल। 26 सितंबर की है घटना। दिल्ली के नरेला इलाके में 2 बेखौफ बदमाशों ने एक घर के बाहर की फायरिंग, बाइक पर मौके से हुए फरार। बिहार के सीतामढ़ी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, एहतियातन पानी पर लैंडिंग करवाई गई। ईरान और इजरायल के बीच जंग के बीच रूस ने की बड़ी कार्रवाई, पूर्वी यूक्रेन के वोहलदार शहर पर किया कब्जा। पीएम ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखा खत, बोले आपके हाथों का बना चूरमा खाकर अपनी मां की याद आ गई। नवरात्र के व्रत से पहले नई शक्ति मिली।